नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे घोस्ट पेयरिंग क्या है। हाल ही में घोस्ट पेयरिंग शब्द चर्चा में था। चर्चा में रहने का कारण है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने व्हाट्सएप उपयोगकर्ता को चेतावनी देते हुए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि व्हाट्सएप घोस्ट पेयरिंग साइबर धोखाधड़ी की एक नई तकनीक है। अब हम समझते हैं घोस्ट पेयरिंग क्या है। घोस्ट पेयरिंग सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित एक ऐसा साइबर हमला है जिसमें जालसाज पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट को गुप्त रूप से अपनी डिवाइस से जोड़ लेते हैं या पेयर कर लेते हैं तथा जालसाज फोन को हैक किए बिना ही पीड़ित के चैट, मीडिया और कॉन्टैक्ट तक रियल टाइम एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। अब हम इसके कार्य प्रणाली को समझते हैं कि यह किस प्रकार से काम करती है। यह व्हाट्सएप की डिवाइस लिंकिंग फीचर का दुरुपयोग करता है, जिसकी शुरुआत उपयोगकर्ता को हाई चेक दिस फोटो जैसे भ्रामक संदेश भेजने से होती है। उपयोगकर्ता द्वारा इस प्रकार के मैसेज के लिंक पर क्लिक किया जाता है तो उसका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है तथा सारा एक्सेस हमलावर के पास चला जाता है। एक बार लिंक हो जाने के बाद हमलावर का डिवाइस उपयोगकर्ता के अकाउंट का पूरा एक्सेस प्राप्त कर लेता है। हम घोस्ट पेयरिंग के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। घोस्ट पेयरिंग का उद्देश्य है व्हाट्सएप बातचीत तक अनाधिकृत पहुंच बनाकर संवेदनशील जानकारी जैसे फोटो, ओटीपी संकेत और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चोरी करना। अपराधी इन जानकारी का उपयोग पैसा ऐंठने, पहचान की चोरी करने या बैंक खाता खाली करने जैसे गंभीर वित्तीय अपराध के लिए करता है। अब हम चर्चा करते हैं घोस्ट पेयरिंग की विशेषताएं क्या है। इसमें सिम स्वैप की आवश्यकता नहीं होती है, पासवर्ड क्रैकिंग शामिल नहीं होता है, इसमें मानवीय विश्वास, जल्दबाजी और डर का फायदा उठाया जाता है। व्हाट्सएप के अलावा अन्य मैसेजिंग ऐप पर भी यह काम करता है। अब हम चर्चा करते हैं इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो पहला है आईटी एक्ट 2000 में तत्काल संशोधन कर एआई, डीप फेक, रैंसमवेयर जैसे खतरों को कवर किया जा सके। अगला है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का प्रवर्तन और स्पष्ट जवाबदेही के साथ क्रियान्वयन आवश्यक रूप से किया जाए। अगला है स्थानीय स्तर पर खतरे के प्रबंधन के लिए जिला साइबर सुरक्षा इकाइयों की स्थापना करना और सर्ट इन के साथ समन्वय को मजबूत करना। अब हम सर्ट इन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर्ट इन का फुल फॉर्म होता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। यह भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है जो भारत में साइबर हमलों और खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार है। अगला है महत्वपूर्ण अवसंरचना को सुदृढ़ करना। अगला है स्वदेशी साइबर सुरक्षा समाधान को प्रोत्साहित करना। एआई आधारित खतरे की पहचान विकसित करने वाले स्टार्टअप को फंडिंग करना। अगला है ग्रामीण समुदायों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय स्तर पर साइबर साक्षरता अभियान को शुरू करना। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।